ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो पहला क्वेश्चन, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए शक, बी कुषाण, सी गुप्त, डी यवन। इसका सही उत्तर है बी कुषाण। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी? ऑप्शन ए सातवाहन, बी वाकाटक, सी गुप्त वंश, डी शुंग वंश। तो इसका सही उत्तर शुंग वंश है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या थोड़ा हम देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंत के बाद शुंग वंश शुरू हुआ, किंतु वह पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बाद कमज़ोर हो गया। फिर कण्व राजा भी अयोग्य रहे। सातवाहन राजाओं ने भारत में स्थिरता दी। अगला क्वेश्चन, प्रवरसेन प्रथम ने सभी सप्त त्याग किए थे, वो किस वंश का था? ए वाकाटक, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी यादव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाकाटक। किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया? ए अशोक, बी कनिष्क, सी कालाशोक, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर बी कनिष्क। व्याख्या देख लें। कनिष्क महायान मत का अनुयायी था, उसने पेशावर में एक मठ बनवाया। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्प लेखन कहा जाता है, क्यों? ए ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, बी ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, सी ये क्रमागत बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, डी ये ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर ए ये दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस युग में मानव भोजन संग्रहण करने लगा था? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी नवपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किसका संयोग है? ए भारतीय कला और ग्रीक कला, बी ग्रीक कला और कुषाण कला, सी भारतीय कला और कुषाण कला, डी भारतीय कला और पारसी कला। तो इसका सही उत्तर सी भारतीय कला और कुषाण कला है। क्या स्थापत्य की गांधार शैली कुषाणों की समय की है? यह गांधार वर्तमान गांधार में विकसित हुई, इसी कारण इसे गांधार शैली कहा जाता है। यह भारतीय और कुषाणों की कला का संयोग है। अगला क्वेश्चन, सूरकोटदा किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पंजाब। इसी थोड़ी व्याख्या है। सूरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा व्याख्या के बाद। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जनक थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माँ महामाया थी। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? ए काशी, बी बिलासपुर, सी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तंजौर। तो इसका सही उत्तर डी होगा। तो इसके थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेनाइट का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेख में नहीं पाई जाती? ए ब्राह्मी लिपि, बी कर संबंधी विवरण, सी अंकों का प्रयोग, डी उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते हैं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण, बी हूण, सी यवन, डी शक। इसका सही उत्तर डी शक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, गोपथ क्या है?
ए ब्राह्मण, बी वेद, सी पुराण, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ब्राह्मण। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल, बी यशपाल, सी धर्मपाल, डी महीपाल। तो इसका सही उत्तर ए गोपाल होगा। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक राज्य किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता था? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम, डी नकुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्जुन को। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ए लाल बलुआ पत्थर, बी तांबे का गेंदा, सी टेराकोटा कार्ड, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी तांबे का गेंदा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए विशाखादत्त, बी डंडन, सी भैरवी, डी कालिदास। इसका सही उत्तर ए विशाखदत्त। इसकी व्याख्या देख लें। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकराज में वध, निर्मल रामगुप्त की हत्या और ध्रुव सामनी से विवाह पर आधारित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? ए मराठा वंश, बी चोल वंश, सी गंग वंश, डी विजयनगर। इसका सही उत्तर सी गंग वंश। अगला क्वेश्चन। गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? ए शक, बी कुषाण, सी गुप्त वंश, डी यवन। इसका सही उत्तर बी कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी वसुमित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कनिष्क। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कठोपनिषद की मुख्य पृष्ठभूमि अमृता है। पहला है ये। दूसरा, मुंडकोपनिषद की मुख्य पृष्ठभूमि ओम है। कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर एक और दो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। बीजक लेखक किस राजा से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, डी पुलिकेशन द्वितीय, डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर बी अशोक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। परस्ती क्या था? ऑप्शन नंबर ए एक अभिलेख, बी एक ताम्रपत्र, सी एक नियम, डी किसी राजा की प्रशंसा। इसका सही उत्तर किसी राजा की प्रशंसा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ए 1810, बी 731, सी 10,580, डी 6,428। इसका सही उत्तर सी। अगला क्वेश्चन। केनोपनिषद किससे संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर सी सामवेद है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को किसने मारा? ए पुष्यमित्र शुंग, बी सिमुक, सी वासुदेव, डी अग्निमित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर 187 ईसा पूर्व को उसके सेनापतियों पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 33 वर्ष तक राज्य किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए हरिभद्र, बी भद्रबाहु, सी सुधर्मा स्वामी, डी नेमिचंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भद्रबाहु। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के निशान मिले हैं? ए धौलवीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी मेहरगढ़। इसका सही उत्तर मेहरगढ़ डी। इसकी व्याख्या।
मेहरगढ़ एक प्राचीन स्थान है जहाँ से नवपाषाण कालीन कृषि के संकेत मिले। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के सभी निशान मिले हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मदुरई के अलावा पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए कोरकई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोरकई। इसी की व्याख्या देख लेते हैं। कोरकई तमिलनाडु का एक गांव है जहां पांड्य वंश की दूसरी राजधानी थी। यह पांड्य वंश की आर्थिक राजधानी थी और प्रमुख बंदरगाह था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।